हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो डे 26 पर आ गए हम 100 डेज की सीरीज पे और आज से ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करेंगे। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम ट्रिग्नोमेट्री की कुछ सिंगल चॉइस और कुछ मोर देन वन अच्छे क्वेश्चंस देखने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, जो आज का वन ऑफ द मोस्ट लॉजिकल सवाल है। तो आपके पास समेशन पूछा है tan स्क्वायर r पाई बाय 7 का, जहां पर r 0 से 6 हो सकता है। तो बेसिकली tan स्क्वायर 0 पाई बाय 7 2 पाई बाय 7 से tan स्क्वायर 6 पाई बाय 7 तक का ये पूरा हमारे पास सारा सम है। तो इसके केस के अंदर अब अपन यहाँ पर क्या करें, तो जैसे मान लो ये 7 टर्म्स है इसमें 0 से 6 तक, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर डी स्क्वायर ई स्क्वायर एफ स्क्वायर जी स्क्वायर। तो आइडेंटिटी से अपन इसको लिख सकते हैं कि अपन इसको निकालने के लिए सबका सम लेंगे, ए बी सी डी ई एफ जी का होल स्क्वायर, और फिर माइनस में 2 एट अ टाइम जितने भी होते हैं, ए बी बी सी ए सी ए डी, ऐसा। तो अपन एक ऐसी इक्वेशन बना लेंगे जिसके अंदर ये सारे 7 जो है ये रूट्स का काम करेंगे, ताकि हमारे पास सम ऑफ रूट्स आ जाए माइनस बी बाई और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी आ जाए सी बाई। ये अपना बेसिक आइडिया है। अब इन सब की खास बात क्या है कि आप जीरो ले लो या tan स्क्वायर में पाई बाय 7 2 पाई बाय 7 3 पाई बाय 7 से 6 पाई बाय 7 कुछ भी ले लो। अगर मान लो ये अपना थीटा है, तो अगर आप 7 थीटा लेते हो, 7 इंटू 0 7 इंटू पाई बाय 7 7 इंटू 2 पाई बाय 7, तो ये पाई बन जाता है, पाई 2 पाई 3 पाई। और tan में अगर आप पाई का कोई भी मल्टीपल लोगे तो आंसर क्या आएगा, 0। मतलब ये सारे के सारे 0 पाई बाय 7 2 पाई बाय 7 6 पाई बाय 7 सब इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, और ये tan थीटा में एक सेवेंथ डिग्री इक्वेशन दे देगी। अब tan थीटा के अंदर सेवेंथ डिग्री इक्वेशन कैसे देगी, इसके लिए आप ये बात समझो कि tan के अंदर अगर कितने भी एंगल्स हो और आपको अगर इसका एक्सपेंशन लिखना हो, तो हमारे पास एक सीरीज होती है जिसमें ऑल्टरनेटली साइन चेंज होता है ऊपर और नीचे। ऊपर सारे आपके पास ऐसे ऑड टर्म्स आते जाते हैं, और नीचे आपके पास इस तरह से सारे इवन टर्म्स आते जाते हैं। अब ये S1 S2 S3 S4 क्या है, ये सम ऑफ टर्म्स टेकन n एट अ टाइम है। मतलब S1 का मतलब सारे टर्म्स का सम, tan a प्लस tan b प्लस tan c tan d, ऐसा। S2 मतलब 2 एट अ टाइम, यानी tan a tan b tan b tan c tan a, ऐसा। 7 मतलब ऐसा ले लो कि 7 एट अ टाइम, 5 मतलब 5 एट अ टाइम। तो अगर अपन यहाँ पर इसको निकालना चाहते हैं तो ये अपने पास क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा tan थीटा प्लस थीटा प्लस थीटा प्लस थीटा, ऐसे 7 है। तो 7 के आगे आपको जाने की जरूरत नहीं। तो और इसकी वैल्यू 0 है तो इक्वल टू 0 कर देंगे, तो डिनोमिनेटर से भी मतलब नहीं, बस न्यूमरेटर 0 आएगा। तो S1 में आप एक एक करके ऐड करोगे, tan थीटा प्लस tan थीटा प्लस tan थीटा, तो ऐसे 7 टाइम्स ऐड करोगे तो 7c1 इंटू tan थीटा। S3 में 3 एट अ टाइम, मतलब 7c3। 7c3 क्या होता है हमारे पास, 7c3 आ जाता है हमारे पास 35। तो 3 एट अ टाइम tan क्यूब थीटा, फिर 5 एट अ टाइम लेंगे तो 7c5, और फिर 7 एट अ टाइम ले लेंगे अगर अपन तो 7c7। तो ये अपने पास 7 डिग्री इक्वेशन बन चुकी है बेटा, जिसके ये सारे tan 0/7 पाई बाय 7 2 पाई बाय 7 ये सब इसके रूट्स है। तो अब सबका सम चाहिए, तो tan थीटा की पावर 6 का कोफिशिएंट b, tan थीटा की पावर 7 का a माइनस b बाय a करेंगे, पर tan थीटा की पावर 6 है ही नहीं, तो ये 0 आ जाएगा। फिर -2 इंटू 2 एट अ टाइम करने के लिए c बाय a करते हैं, तो tan थीटा की पावर 5 का 21 है, tan थीटा की पावर 7 का -1 है, तो ये -21 आ जाएगा, और इससे मल्टीप्लाई करने पे ये आंसर आ जाएगा। बहुत ही अच्छा, पावरफुल, शानदार कंसेप्ट है थ्योरी ऑफ इक्वेशन बनाना। किससे बना रहे हैं, किस डिग्री का बनाएंगे, कैसे लगाएंगे, और tan की सीरीज को खोलना, ये सारी चीजें बहुत प्यारी है, फर्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस करिए, एंड तक याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 आज का ट्रिग्नोमेट्री का सेकंड क्वेश्चन। ये 10th क्लास के अंदर पढ़ सकते थे आप, उतना सिंपल है, तो आई थिंक ये डेफिनेटली आपसे होना चाहिए पॉज करके। तो अब अपन इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको आप देख सकते हो। तो आप यहाँ पर क्या करोगे, इन चारों में cos x की पावर 6 आप कॉमन ले सकते हैं। तो cos x की पावर 6 लेने पर हमारे पास आ जाएगा cos x की पावर 6 प्लस 3 टाइम्स cos x की पावर में आ जाएगा 4 प्लस 3 टाइम्स cos स्क्वायर x, और प्लस में आ जाएगा 1, ऐसा। अब अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो ये cos स्क्वायर x प्लस 1 का होल क्यूब है, और बाहर cos x की पावर 6 को आप लिख सकते हो cos स्क्वायर x का होल क्यूब। अब ये कैसे निकालें, साइन स्क्वायर एक्स उधर भेज दो तो साइन एक्स आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, जो कि cos स्क्वायर एक्स है। तो cos स्क्वायर एक्स को आप साइन एक्स लिख सकते हो, तो ये बन गया साइन एक्स का होल क्यूब, और अंदर यहाँ पर आपके पास आ जाएगा साइन एक्स प्लस 1। तो अब अगर आप इसे मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा, तो ये साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स का होल क्यूब आ गया, और बाहर -1 है, और इसकी वैल्यू क्वेश्चन में 1 दे रखी है।
तो आंसर आपका 0 आ जाएगा, है ना। तो बहुत ही देखने में खतरनाक टाइप का लग रहा था, पर क्वेश्चन सिंपल था, a प्लस बी होल क्यूब बनाना था। थर्ड क्वेश्चन पर आते हैं, ये भी फर्स्ट क्वेश्चन की तरह कुछ नई चीज आपको सिखाएगा। अब tan 20 डिग्री की पावर 6, 33 इंटू टेन 20 की पावर 4, 27 इंटू, तो भी है ऐसे, 10 20 कौन निकालेगा भाई बैठ के। पर आपको ये पता है कि 23 से 60 होता है ना। तो tan 60 डिग्री को आप लिख सकते हो tan 3 इंटू 20 डिग्री। और यहाँ से अब एक tan 20 डिग्री में क्यूबिक आ जाएगी, इसकी वैल्यू √3 है। tan 3 थीटा का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ये हो जाएगा 3 tan थीटा, माइनस के अंदर हमारे पास आ जाएगा tan क्यूब थीटा, और अपॉन में आ जाएगा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर 20। पर हमें तो डिग्री 6 चाहिए, तो दोनों तरफ होल स्क्वायर कर देते हैं और इसको यहाँ पे √3 के साथ भेज देते हैं। तो √3 का स्क्वायर आ जाएगा 3, यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर 20 का होल स्क्वायर, और इधर आ जाएगा 3 tan 20 माइनस tan क्यूब 20 का होल स्क्वायर। अब जब आप इसको एक्सपेंड करेंगे ना, तो यही एक्सप्रेशन आ जाएगा जो इधर दिया है। करके देखते हैं। तो 3 इंटू 1 का स्क्वायर, 9 tan 20 की पावर 4 इंटू 3, तो ये हो गया 27 tan 20 डिग्री की पावर 4, और माइनस 6 tan स्क्वायर 20 को 3 से भी मल्टीप्लाई कर दिया। ये लेफ्ट साइड में है बेटा ना, राइट साइड के अंदर भी अपन देख सकते हैं। तो राइट साइड में tan क्यूब का स्क्वायर कर लेंगे, तो tan की पावर 6 20, फिर इधर आ जाएगा 9 tan स्क्वायर 20, और माइनस में 6 tan क्यूब 20। इन सबको जब आप एक तरफ लेकर आ जाओगे, तो यही एक्सप्रेशन बन जाएगा, और लेफ्ट साइड में जो 3 है ये आंसर हो जाएगा। तो फर्स्ट और थर्ड मेरे पर्सनल फेवरेट है आज के, बाकी सवाल भी ठीक है, पर ये थोड़े से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट पर आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। अब इसको मैं दोनों मेथड से बताऊंगा, जिससे 12th के बच्चे भी कर सके, 11th वाले भी कर सके। तो अल्फा सेक अल्फा का मतलब हो गया बेटा अल्फा बाय कॉस अल्फा। तो अब 0 से π/3 में ये किससे बड़ा है किससे छोटा है, इसके लिए अपन क्या कर सकते हैं, 12th वाले तरीके में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से डिफरेंशिएशन करके देख सकते हैं कि अगर अपन कोई फंक्शन ले लें f ऑफ x बराबर x बाय cos x, या f ऑफ अल्फा बराबर अल्फा बाय cos अल्फा, तो ये कैसा परफॉर्म करेगा। तो अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो u बाई वी लगाते हैं, तो ऊपर u डैश इंटू वी, माइनस में आ जाएगा आपके पास v डैश यानी cos x का डिफरेंशिएशन इंटू यू अपॉन कॉस स्क्वायर x। अब क्योंकि 0 से π/3 अगर आप देखोगे तो cos x पॉजिटिव होगा, माइनस माइनस प्लस साइन x भी पॉजिटिव, x भी पॉजिटिव, cos स्क्वायर x भी पॉजिटिव, तो डिफरेंशिएशन पॉजिटिव है, तो ग्राफ लगातार इंक्रीज करेगा। तो 0 पे वैल्यू 0 आ रही है, और π/3 पे अगर आप रखोगे तो π/3 अपॉन cos π/3, 2π/3 आ जाएगा। यानी इस इंटरवल में आपकी वैल्यू हमेशा 0 से 2π/3 के बीच में, मतलब लेस देन 2π/3। ये थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, पर मैं 11th वाले बच्चों के लिए भी हेल्प करना चाहता हूँ। तो cos x का ग्राफ बना लो बेटा। अब यहाँ पर आप कोई भी पॉइंट लो, जैसे ग्राफ बनाए y बराबर cos x का 0 से π/3, है ना, इधर का π/2 है, इधर कहीं यहाँ पे बीच में होगा π/3। तो इसके बीच में कोई भी पॉइंट लोगे, तो x कोऑर्डिनेट x है तो y कोऑर्डिनेट cos x आएगा, या आप अल्फा कॉमा cos अल्फा ले लो। तो अगर आप ये देखेंगे तो इसका स्लोप निकाल सकते हैं आप इस लाइन का। इस लाइन का स्लोप आ जाएगा बेटा cos अल्फा बाय अल्फा। और कोई भी लाइन आप यहाँ पर लोगे तो इसका स्लोप ये वाली लाइन से तो ज्यादा ही होगा। ये वाला पॉइंट है π/3 कॉमा cos π/3। ऊपर जैसे जैसे जाओगे स्लोप बढ़ रहा है, तो 0 से π/3 में आप कोई भी अल्फा वाला पॉइंट ले लो, अल्फा कॉमा cos अल्फा, उसका स्लोप π/3 कॉमा हाफ से बड़ा होगा। इसका स्लोप ओरिजिन के साथ क्या आएगा, हाफ माइनस 0 अपॉन π/3 माइनस 0। दोनों साइड रेसिप्रोकल कर लेंगे, तो इसका मतलब ये स्लोप पहले बड़ा आ रहा था, अब रेसिप्रोकल कर लेंगे तो ये इससे छोटा हो जाएगा। तो मैंने लॉजिक बनाया ताकि मैं 11th वालों को भी बता सकूं, तो आप इसको वापस रिप्ले करें और समझें। मजेदार क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं। और अब यहाँ पर थोड़ा सा ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल, ये भी साथ साथ चलने लगेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 पे देखें, तो रोम्बस और उसकी प्रॉपर्टीज का यूज करेंगे। तो रोम्बस के दोनों डायगोनल का ज्योमेट्रिक मीन दे रखा है। तो जैसे इस पूरे डायगोनल की लेंथ मान लो आपके पास d1 है ना, और दूसरे वाले की d2 है, तो ज्योमेट्रिक मीन √d1 d2 ये साइड हो जाएगा। और डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, तो d1/2 ये वाला आपके पास आ जाएगा, d2/2 और डायगोनल 90 पे कट भी करते हैं, तो पाइथागोरस लगाओ। तो साइड स्क्वायर आ जाएगा d1/2 का होल स्क्वायर प्लस d2/2 का होल स्क्वायर। अब आप साइड स्क्वायर को रिप्लेस कर सकते हो किससे, साइड स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी ये आ जाएगी आपके पास, क्योंकि एक्यूट एंगल पूछा है। एक्यूट एंगल मतलब मैं यहाँ पर जैसे ये थीटा ले लेता हूँ, तो ये भी थीटा होगा, ये पाई/2 माइनस थीटा, सारे एंगल निकाल लेंगे।
तो मुझे tan थीटा अगर चाहिए ना बेटा, तो ये d1/d2 और d2/d2 का रेशियो आ जाएगा। यानी मुझे d1/d2 और d2/d2 यानी कि d1/d2 का रेशियो tan थीटा आ रहा है। तो d1/d2 कैसे निकालेंगे? एस स्क्वायर रख दिया d1 d2, तो आपके पास यहाँ पे क्वाड्रेटिक आ जाएगी। तो अब ट्रिक ये है इस तरह की क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में कि d1/d2 चाहिए तो पूरे को d2 के होल स्क्वायर से डिवाइड कर दो, तो ये बन जाएगा d1 स्क्वायर/d2 स्क्वायर, है ना, ये बन जाएगा 1, और इधर आ जाएगा -4 d1/d2। अब यहाँ पर आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लेंगे d1/d2 को x मान के, तो इस क्वाड्रेटिक में अब आप सॉल्व कर सकते हैं बड़े ही आराम से। तो 4 प्लस माइनस √12/2, तो दो रूट्स आएंगे, 2 प्लस √3, एक 2 माइनस √3। तो 2 प्लस √3 होता है 75 पे, 2 माइनस √3 15 पे। इसका मतलब अगर एक 75 है तो एक 15 हो जाएगा, ऐसा 15 और 15। तो ऑब्ट्यूज एंगल 150 हो गया और एक्यूट एंगल 15 प्लस 15 30 हो गया। तो ट्रिग्नोमेट्री आपके साथ में ज्योमेट्री और एसओटी को साथ लेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 मोर देन वन है, जो नर्सरी क्लास से अपन पढ़ रहे हैं। तो इसके केस के अंदर इसका प्रोडक्ट निकालना है, कैसे करेंगे? बिल्कुल सही बोला आपने, फर्स्ट और लास्ट का पेयर बनाएंगे। tan 89 डिग्री होता है cot 1 डिग्री के बराबर, और tan थीटा cot थीटा 1 हो जाएगा। इसी तरह अगर आप पीछे जाओगे तो tan 88 आएगा, tan 88 होता है cot 2 के बराबर, tan 2 इंटू cot 2 भी 1 हो जाएगा। फिर आपके पास आएगा tan 3 इंटू tan 87, tan 87 होता है cot 3, तो ये भी आपका 1 हो जाएगा। ऐसे चलते रहेंगे बेटा, tan 44 स्टार्टिंग से 44, tan 46 लास्ट से 46, इसको cot 44 लिख दोगे, ये भी 1 हो जाएगा, और बीच में tan 45 बचेगा, वो भी 1 है। तो सिंपल बन गया। ओरली भी कर सकते थे, आई थिंक आपने कर भी लिया होगा। तो यहाँ से x की दो वैल्यूज आ जाएगी +-3। तो ये सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, ये भी अपना मोर देन वन है। बस ये मैं आपको सिंपल है, बट डिग्री रेडियन और इसमें ग्राफ इसको एक बार बताने के लिए कर रहा हूँ। तो पहले sin 1 और sin 1 डिग्री में पूछ रहे हैं, तो 1 रेडियन जो होता है वो 180/π के बराबर होता है। मोर देन वन करेक्ट है, आप खुद से भी निकाल लें, जिन्होंने निकाल लिया बता दूं आंसर ABCD आएगा। तो ये 57.3 डिग्री के आसपास आता है, जो कि 60 डिग्री के बहुत क्लोज है। तो अगर आप यहाँ पे साइन का ग्राफ देखेंगे तो 1 डिग्री तो बस इधर ही होगा, 60 डिग्री जो होगा वो π/2 से जस्ट पहले होता है 60 डिग्री। तो आप देख सकते हो कि साइन 1 डिग्री से साइन 60 डिग्री बड़ा है, तो ये सही होगा। tan 2 की बात करें तो ये 2 रेडियंस है, जैसे ये π/2 से -π/2 है, तो π/2 यहाँ 1.57 के आसपास है। फिर 2 जो आएगा वो पाई से 1.57 के बीच में आएगा, तो यहाँ पे वैल्यू नेगेटिव आएगी, ये भी सही है। अब tan के ग्राफ में tan 1 बड़ा है या tan 2 बड़ा है? tan 1 तो इधर ही आ जाएगा, ये पॉजिटिव है, लेकिन tan 2 नीचे आ रहा है, ये नेगेटिव है, तो इसका मतलब tan 1 tan 2 से बड़ा है। अब ये कैसे कंपेयर करें? tan 1 पॉजिटिव था तो माइनस का tan 1 नेगेटिव हो जाएगा, ये सही है। अब tan 2 बड़ा है या फिर माइनस का tan 1 बड़ा है, ये डिसाइड करते हैं। तो 1 रेडियन मैंने कहा था 57.3 यानी 60 डिग्री के आसपास है, तो ये रफली -√3 के अराउंड आएगा। तो ये जो होगा ये इसका डबल है, 57.3 का डबल है, तो ये यहाँ पर आएगा। अब माइनस का अगर अपन tan 1 लेंगे तो ये ऐसा आ रहा है, tan 2 अगर आप लोगे तो 114.6, यानी 180 में से अगर आप 65 के अराउंड हटा देंगे तो इसके आसपास आता है। तो ये नेगेटिव का tan 65 बन रहा है बेटा, जो tan 60 से भी बड़ा है मैग्नीट्यूड में, पर माइनस साइन में छोटा हो जाएगा। tan 65 बड़ा होता है, tan 2 अगर मॉड के साथ लूंगा तो tan 65 आता है, वो बड़ा होगा tan 60 से tan 1 का जो है, लेकिन ये नेगेटिव है इसलिए छोटा हो जाएगा। तो ABCD चारों सही है, दोबारा करेंगे, सिंपल था, होना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाएंगे, आज का आई थिंक 7th क्वेश्चन है, और ये मेरे आज के पूरे लेक्चर का फर्स्ट थर्ड जितना लॉजिकल था। सिंपल है, बताऊंगा तो कहोगे सर एक लाइन का था, बट ये मेरा आज का फेवरेट क्वेश्चन है। कैसे फंसाऊंगा मैं आपको, देखो एंगल बी दे रखा है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है, यहाँ से हमें दिख रहा है, तो ये ABC हो गया, ये आपका 2π/3 है ना, और एरिया वगैरह की थोड़ी सी अपन यहाँ बात करेंगे। तो P यहाँ से B से एक लाइन जा रही है जो कि यहाँ पे P पे मीट कर रही है इसी को, और यहाँ से परपेंडिकुलर गिरा है, यहाँ पर एक PQ परपेंडिकुलर है और यहाँ पर एक परपेंडिकुलर गिरा है PR। तो अब आपसे पूछा है PQ PR दे दिया, अब आपसे पूछा है 1/AB +1 + 1/BC बताओ। अब ट्रिक ये है बेटा कि एरिया लिखो, एरिया SOT से होगा हाफ इंटू AB इंटू BC इंटू साइन 2π/3 जो उसके बीच का एंगल है, जो कि √3/2 हो जाएगा। और आप इसके लिए ट्राइंगल APB और ट्राइंगल PBC का एरिया भी ऐड कर सकते हो। तो APB का एरिया क्या होगा, ये होगा हाफ इंटू AB इंटू PQ,
और बीपीसी का एरिया हो जाएगा हाफ इंटू बीसी इंटू पी आर। क्वेश्चन खत्म हो गया बेटा, बस इतना ही। हाँ इतने, टू टू गया तो ये आ गया ए बी इंटू बी सी इंटू √3/2, और इधर पी क्यू पी आर दोनों बराबर है 20√3 के, ए बी प्लस बी सी आ गया बराबर। अब √3 भी गया आपका, टू ऑलरेडी टू यहाँ पर है, अब 20 के नीचे यहाँ आ जाएगा 1/40, और ए बी प्लस बी सी के नीचे आ जाएगा आपके पास ए बी इंटू बी सी, जिसको अगर आप अलग करेंगे तो ये इसी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बहुत प्यारा सवाल था, पहली बार में मुझसे भी नहीं बना था, बहुत टाइम लगा था, तो मजेदार सवाल था, आई थिंक आपने जरूर अटेम्प्ट किया होगा। नेक्स्ट फिर से आपके पास यहाँ पर थोड़ा सा ज्योमेट्री बेस्ड सवाल है, तो इससे पहले मैं आपको बता दूं टेट्राहेड्रन क्या होता है, 11th में जिनको नहीं पता होगा, जो आपका ट्राइंगुलर पिरामिड होता है, केमिस्ट्री में देखा होगा, मान लो ये बेस है, ये टॉप है, तो आपने अगर इसको ज्वाइन कर लिया तो ये जो होता है ये आपका टेट्राहेड्रॉन होता है। और पिरामिड के एरिया का एक और फॉर्मूला होता है वेक्टर्स के अलावा, ये होता है 1/3 इंटू बेस एरिया इंटू परपेंडिकुलर हाइट। ये मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ। तो इन्होंने बोला है कि एबीसी मान लो आपका बेस है, और एडी जो है वो परपेंडिकुलर है ना, तो ये एडी परपेंडिकुलर है, तो यही आपकी हाइट हो जाएगा। तो जो आपका एरिया आएगा वो एरिया क्या आ जाएगा, एरिया मतलब वॉल्यूम क्या आ जाएगा, 1/3 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इंटू हाइट डी। और क्योंकि एंगल एबीसी 30 डिग्री दे रखा है, तो अपन एसओटी से बेस का एरिया निकाल लेंगे, ये आ जाएगा हाफ इंटू ए बी इंटू बी सी इंटू साइन 30 और इंटू में एडी। और ये जो वॉल्यूम है ये 18 के बराबर, तो यहां से साइन 30 को हाफ लिखोगे बेटा, तो ए बी इंटू बी सी इंटू ए डी, इसकी वैल्यू आ जाएगी 18 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2। अब ए बी प्लस बी सी प्लस ए डी की मिनिमम वैल्यू मिनिमम है। यहां से अगर अब आपको ये नहीं चमका, ये तो चलो अगर मान लो आपको वॉल्यूम आता है फॉर्मूला से, ट्राइंगल का एरिया आता है एसओटी से, तो आप यहाँ तक पहुंच जाओगे। पर मेन चीज जो यहाँ पर इन सब के साथ, ये तो ऑलरेडी इंपॉर्टेंट है ही, जो ज्योमेट्री लगाई है, अब यहाँ पर एएमजीएम है, पता भी नहीं चलता बेटा और एएमजीएम लग जाती है। ए बी प्लस बी सी प्लस ए डी बाई 3 विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी इंटू बी सी इंटू ए डी का क्यूब रूट, ज्योमेट्रिक मीन यानी 6। तो 6 3 18 है, और ये मिनिमम कब होता है, जब तीनों बराबर है, तो ये तीनों 6 6 6 हो गए। तो अब बेस का अगर आप ट्राइंगल देखोगे तो ए बी बी सी दोनों 6 6 है, एंगल 30 है, और ए सी निकालना है। अब कॉस रूल लगेगा, तो मैंने वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा दिया, कॉस रूल लगा दिया, एएमजीएम भी लगा दिया, और ट्राइंगल का एरिया भी एसओटी से लगा दिया। तो आई डेफिनेटली बिलीव कि इसके अंदर तो आपको मजा आया ही होगा। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बराबर 2ab इंटू कॉस 30 डिग्री। ठीक है, तो 72 और माइनस के अंदर में 36√3 आ जाएगा, उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो बढ़िया सवाल था, बहुत मजा आया इस सवाल के अंदर, आई थिंक आपको भी आया होगा। नेक्स्ट सवाल पर आ जाते हैं, है ना। इसके अंदर ट्राइंगल एबीसी, और फिर से ये भी बहुत ही शानदार सवाल है, एसओटी पर बेस्ड है। एबीसी का एरिया कांस्टेंट है, तो एबीसी का एरिया कांस्टेंट है मतलब डेल्टा कांस्टेंट है, तो कैपिटल ए के सामने साइड एसओटी में सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल में स्मॉल ए होती है, ये स्मॉल बी ये स्मॉल सी। तो एरिया और कांस्टेंट, एंगल सी भी कांस्टेंट है, तो मैं ये बोल देता हूँ कि हाफ ए बी साइन सी, ये डेल्टा आ जाएगा, यानी ए बी बराबर 2 डेल्टा बाई साइन सी आ गया। अब एरिया कांस्टेंट है और एंगल सी कांस्टेंट है, मतलब ये कांस्टेंट है, तो ए इंटू बी का प्रोडक्ट कांस्टेंट हो गया बेटा। अब ए बी की जो साइड है यानी स्मॉल सी जो है, ये मिनिमम करनी है। स्मॉल सी कैसे निकालोगे, ये होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और साथ में इसके साथ में आपके पास आ जाएगा माइनस में 2ab कॉस सी। ठीक है, और ये वाली जो वैल्यू होगी अपने पास इसके केस के अंदर, ये किसके बराबर आ जाएगी, अगर अपन यहाँ पर देखें तो ये सी स्क्वायर आ जाएगी। मैं डिफरेंशिएशन में नहीं जा रहा, इसलिए मैं 11th के तरीके से बता रहा हूँ। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को आप लिख दो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और प्लस में आ जाएगा 2ab, और इसके साथ कॉमन ले लेंगे तो ये बन जाएगा आपके पास अंदर, ये आ गया सी स्क्वायर। अब ये सब कांस्टेंट है बेटा, ये कांस्टेंट है क्योंकि एंगल सी कांस्टेंट है, ए बी भी कांस्टेंट है, यहाँ से अपन ने देखा था। तो इसका मतलब अगर वैल्यू मिनिमम चाहिए तो ये होल स्क्वायर 0 होना चाहिए, और होल स्क्वायर कब 0 होता है, ए बराबर बी, मतलब ए और बी यहाँ से क्या हो जाएंगे बराबर, मतलब ए इंटू बी यानी ए स्क्वायर भी यही है, बी स्क्वायर भी यही है, तो मोर देन वन करेक्ट है, ए भी यही आ गया, बी भी यही आ गया। तो ये वाला पार्ट अब आप 0 कर दोगे तो अब सी स्क्वायर आ गया, तो अब सी कैसे निकालोगे, 2 इंटू ए बी की जगह रख देंगे 2 डेल्टा बाय साइन सी, और 1 माइनस कॉस सी। अब यहाँ पर आप थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, 1 माइनस कॉस सी होगा 2 साइन स्क्वायर सी बाई 2, है ना।
और साइन सी जो होगा ये होगा 2 sin c/2 cos c/2, तो ये कट होके tan c/2 बन जाएगा। तो सी स्क्वायर की अगर वैल्यू पूछते तो ये आ जाता 4 डेल्टा tan c/2। तो आई होप आज की आपको ट्रिग्नोमेट्री, एसओटी और ज्योमेट्री वाली क्लास के अंदर मजा आया होगा। 2-3 दिन अपन और यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री करने वाले हैं, और 2-3 दिन और ट्रिग्नोमेट्री करेंगे, फिर वेक्टर 3D पे आ जाएंगे। तो ये सारे क्वेश्चंस आप वापस अटेम्प्ट करेंगे, कमेंट्स में मुझे बताएंगे आपसे कितने क्वेश्चन हुए। चैनल पे नए हो तो हम 100 डेज तक जे एडवांस की बहुत धांसू प्रिपरेशन कर रहे हैं। एल्जेब्रा, कैलकुलस और कोऑर्डिनेट कर चुके हैं, और भी वापस करेंगे। तो जल्दी से जल्दी आप प्लेलिस्ट और सेशन पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में देखें, और भी अच्छी प्लेलिस्ट है। नए हैं तो सब्सक्राइब करें, पसंद आया तो लाइक करें, आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और देखें वो कितने क्वेश्चन कर पाते हैं। कल मिलेंगे ट्रिग्नोमेट्री के एक और वीडियो डे 27 पे, जिसके अंदर अपन पैसेज और बहुत सारी चीजें करने वाले हैं। तो तब तक के लिए बने रहें चैनल पे। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।